हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी ज़िंदगी का अगला चमत्कार कौन सा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी ज़िंदगी का अगला चमत्कार कौन सा होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल गाइस, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। देखो, आपकी लाइफ का जो अगला मिरेकल होने वाला है ना, वो है इस तरीके से कि जैसे आपको किसी ने संभाल रखा हो। यानी न केवल आपको गाइस, ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर है। जैसे इंसान के खुद की क्रिएटिविटी होती है ना, उसे निखार कर बाहर लेकर आने के लिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद को नहीं पता होता है कि हमें क्या क्रिएटिविटी है। कई सारे लोगों के साथ एक लाइफ की डायरेक्शन को चूज करने में सबसे बड़ी डिफिकल्टीज होती है ना। डिफिकल्टी होती है, एक मुश्किल होती है कि वो अपनी लाइफ का डायरेक्शन किस प्रकार से चेंज करें। उन्हें समझ में ही नहीं आता। जब भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, किसी भी प्रकार का प्रयास करे, तो एक असफलता उनको झेलनी पड़ती है। थोड़े टाइम के लिए सफलता, वापस आकर उसी पैटर्न पर आकर खड़े हो जाना या उसी चक्र पर आकर खड़े हो जाना, ये चीज़ें आपको लूप में फंसाने की कोशिश करती है और एक ही एक चीज़ें अलग अलग रूप में आपको भोगनी पड़ती है ना। यहाँ पर बात कही जा रही है आपके कैरियर को लेकर कि इस बात को लेकर टेंशन हो रही होगी, इस बात को लेकर एक मन में परेशानी फील हो रही होगी कि कुछ भी कर लो, लेकर आकर शून्य पर ही खड़े होते हो। यहाँ उस स्थिति को बदलने वाली बात के बारे में, जैसे एक छोटा बच्चा हो ना, एक बड़ी उम्मीद के साथ, क्योंकि होप का कार्ड है और आर्कएंजल गैब्रियल के साथ सिचुएशन ही ऐसी बनती है कि इंसान अपनी होप लेकर जाता है ना। अपनी उम्मीदें लेकर जाता है और वो उम्मीदें कभी टूटती नहीं है। कि आपके अंदर एक होप है कि जैसे एक बच्चा होता है ना, वो पूरी शिद्दत से अपनी आत्मा से वो कह देता है कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है और इस चीज़ को मेरे पूरा करो आप। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसको उभार कर लेकर आया जाएगा। अब सिचुएशन कैसे बनेगी, ये किस तरीके से होगा, खुद से या तो किसी इंसान के माध्यम से आपके सामने कोई ऐसी बात कही जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। यानी खुद से एक सिचुएशन क्रिएट होगी। कई बार क्या होता है कि जब आप प्रारब्ध को नहीं समझ पाते तो प्रारब्ध आपको समझाता है कि वो प्रारब्ध है क्या। समझ रहे हो ना, डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पा रहे हो ना, तो डेस्टिनी आपको अपनी तरफ खींचेगी। पर किस तरीके से? जैसे साइन दे देकर, है ना, समझा समझा कर उसी तरीके से आपको अपनी तरफ खींचेगी। होगा कैसे? ये तरीका कुछ इस तरीके का होगा, किसी इंसान के माध्यम से आप तक वो बात का पहुंचना और आपको ये फील होना ये चीज़ मुझसे जुड़ी हुई है। जैसे हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग में कोई बात ऐसी आती है, आपको क्या फील होता है? अरे ये तो मेरे दिल की बात है, अरे ये तो मुझसे जुड़ी हुई चीज़ है। वैसे ही आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल्स जो आपका भाग्य बना सकती है, जो आपके भाग्य के लिए एक आधार का काम करती है, उस बात का आपको उठकर आना, उस बात को आपको फील हो जाना, अरे ये मेरी ऊर्जा है, ये मेरी क्रिएटिविटी और मुझे इसके आधार पर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और वो एक थॉट आपकी लाइफ को बदल देगा। एक्चुअल में सबसे बड़ा मिराकल आपकी कैरियर को लेकर होने वाला है गाइस। आप जैसे भी कहो, लेकिन कैरियर में आपको एक अच्छी सक्सेस दिलाना है ना। कैरियर में आपकी उम्मीद जो आपने कर रखी है, आपने बहुत पहले सोच रखा था कि मैंने भविष्य में इतना कुछ अचीव करना है, इतना कुछ पाना है, इस तरीके की लाइफ को जीना है। आपने ये 3 पॉइंट जैसे होते हैं गाइस, हर किसी इंसान के अपने अलग तरीके के सपने होते हैं। आपके सपने अपने करियर में बहुत अच्छी सफलता का प्राप्त करना, नेम फेम कमाना, और नेम फेम नहीं हो तो कम से कम आप ऐसी ज़िंदगी को जीना चाहते हो या चाहते थे कि आपको कभी किसी के सामने विवश होकर हेल्प ना मांगनी पड़े। आपको ये चीज़ अच्छी लगती है कि आपके धन धान्य से इतनी अच्छी लाइफ हो कि अगर कोई सिचुएशन बने तो आप किसी की हेल्प कर दो, लेकिन आपको ऐसी अवस्था में मालिक ना डाले। अच्छी बात है गाइस, सोच अच्छी है, ठीक है, गलत नहीं है। एक
अच्छा नेचर, हेल्पफुल नेचर आप रखते हो, बहुत अच्छी बात है। पर आपके साथ मालिक की कृपा है, आप पूरी तरीके से अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित हो। एक समय तक ये समय ऐसा बना जब आप अपनी ही क्रिएटिविटी को पहचान ना पाओ, आप अपनी ही ऊर्जा को पहचान ना पाओ, क्योंकि वो समय उस क्रिएटिविटी के साथ मैच ही नहीं कर रहा था। कोई भी ऑप्शन ऐसा आपकी क्रिएटिविटी के साथ मैच ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ तक मैं कह सकता है कि आपकी लाइफ के स्ट्रगल बने, लेकिन ये नहीं है कि ये कंटिन्यू में चलेंगे। कंटिन्यू में चलने की बात खत्म हो गई। अब आर्कएंजल गैब्रियल को प्रार्थना करो कि आपके अंदर जो भी स्किल्स है, जो आपके भाग्य लेकर बैठा है और आपके भाग्य का आधार बनता है, वो स्किल्स को आप पहचान पाओ, है ना, वो उभर कर सामने आए और उससे आपका फ्यूचर बनेगा गाइस, उससे आपकी लाइफ इतनी अच्छी बनेगी। मैं क्या ही कहूँगा, इसके आप खुद कहोगे कि मुझे जाना किस डायरेक्शन में था और मैं चली या चला किस डायरेक्शन में था, है ना। कई बार जो हमारी फिटेड चीज़ें होती है उसकी तरफ ना बढ़कर अगर गलत डायरेक्शन चूज कर ले जाता है ना, तो एक समय के बाद में तो वहाँ से हटना ही होता है। लेकिन एक समय के बाद में आप अपनी रियल क्रिएटिविटी को पहचान जाते हो, अपने रियल डायरेक्शन को पहचान जाते हो, वहाँ तक पहुँच जाते हो। ये चीज़ है। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो ना, पहली बात तो ये, टेंशन एक समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता। मैं मानती हूँ थोड़ी देर के लिए टेंशन होती है, करो थोड़ी देर के लिए, मना नहीं कर रही, घुटन बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ी देर बाद में रिलैक्स होने की कोशिश करो। जितना शांत मन होता है ना, उतना विचार या थॉट बहुत अच्छा आता है और समस्या का समाधान उत्तम निकलता है। जैसे पानी में अगर कंकर फेंका हुआ हो, कंकर मीन्स तनाव, है ना, और पानी मीन्स अपनी ऊर्जा, है ना। अगर कंकर फेंका हुआ हो तो थोड़ी देर के लिए ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाती है, वहाँ पर आप अपना फेस यानी अपनी बुद्धि को काम में नहीं ले सकते, है ना। तो थोड़ा सा पानी को शांत होने दो, है ना, उसके बाद में आप अपना फेस देख सकते हो उसमें, यानी आप अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा कभी भी एनर्जी ऐसी हो ना, आपको ये नहीं समझना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप ये समझो थोड़ी देर के लिए आपने खुद को रिलैक्स करा करा दिया ना, तो उसके बाद में जो 2 घंटे का काम है वो आप 1 घंटे में कर सकते हो। जो 2 दिन लग सकते हैं किसी बात के लिए, वो आप 1 दिन में कर सकते हो। इतना पॉजिटिव रहना चाहिए। जब तक लाइफ में आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, आप सकारात्मक सोच नहीं रखोगे ना, तो हर कोई छोटी परेशानी भी आपको बहुत बड़ी पहाड़ जैसी लगेगी। विचार हमारा ऐसा होना चाहिए, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम भी एक छोटी राई जैसी लगे। समझ रहे हो ना, ऐसा विचार रखो। ठीक। तो आपका अगला जो चमत्कार कह लो लाइफ का गाइस, जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी लाइफ का बेस तैयार कर रहा है, वो ये है आर्कएंजल गैब्रियल कर रहे हैं, है ना। ये आपकी क्रिएटिविटी और आपकी होप को पूरा कर रहे हैं। तो खुशी मनाने के लिए तैयार रहो गाइस। यहाँ पर भी देखो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नजर आ रहे हो ना। यहाँ पर पता है आपकी ऊर्जा कैसी है, कि मैंने बिना मतलब की कोई टेंशन करी जहाँ मुझे टेंशन की आवश्यकता नहीं थी, और मेरी इंट्यूशन भी कह रही थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी थी कि मैं तो टेंशन कर रही थी, कर रहा था। ये आपके विचार और ये आपके शब्द रहेंगे। हो सकता है अभी भी आपके अंतरात्मा यही कह रहे, हाँ हाँ मैम, ये ऊर्जा हमारी है, ये हमारे थॉट आते हैं इतने पशोपेश वाले। मुझे पता है, मुझे पता है मेरे शेर, मेरे खुशियों के चुंबक, मेरे योद्धा। ओके, एनिमल बॉन्ड्स, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। देखो गाइस, अगर बार बार बाधाएं आ रही है, मानो कैरियर के संबंध में बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि रीडिंग का बेस जो है वो कैरियर, ये देखो मनी और कैरियर से संबंधित ही बात कह रहा अभी तक में तो, ठीक है। पर जो जो मैसेज आएंगे मैं बताऊंगी आपको, कि अगर फिर भी रुकावट आ रही है, फिर भी बार बार जैसे कुछ करने को स्टार्ट हो, आप में फिर से कंफ्यूजन आती है, तो आप एक काम जरूर करना गाइस, 2-3 चीज़ों में सुधार कर लेना आप। आपको डेफिनेटली 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 फर्क देखने को मिलेगा। कैसे? जब भी आपको लगेगा आपके सामने ऑप्शन आया है, या आपका दिल, आपका माइंड आपको ये डायरेक्शन चूज करने को कह रहा है, फिर वहां पर जाकर थोड़े दिन बाद में कंफ्यूजन है। पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, अरे नहीं नहीं बिल्कुल सब सही है, सब सही है। जैसे तारीफ करते हो, थोड़ा सा आपको लगता है कि एडजस्टमेंट हो रहा है, सब चीज़ें सही चले, वहां पर एक तूफान जैसी चीज़ होने, या वहां पर फिर से दिमाग भटकने वाली चीज़, और एक बार दिमाग भटक गया फिर आपका वहां पर से यूं कह लो कि फिर से डायरेक्शन चेंज होने वाली बात हो जाती है। अगर ऐसा बार बार परिवर्तन वाली चीज़ आपके मन में फील होती है, तो आपने एक उपाय करना है। अब बाजरे का दाना जो होता है ना, ये पक्षियों में डाला करो।
बिना कोई इंटेंशन रखे। ये ना केवल एक चीज़ में, काफ़ी सारी चीज़ों में आपके फ़र्क दिलाएगा गाइस। कारण क्या है कि इससे आपके एक समय के बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि जब अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में ग्रोथ या अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा मौका जो आपकी लाइफ को, मैं कैसे समझाऊँ आपको, समझा नहीं सकती, कि पूरी तरीके से बदल में ऐसा सपोर्ट करता है जितना कोई ग्रह नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो, आपके घर में कपड़े बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, है ना। कभी जैसे कपड़े फट जाते हैं, देखो एक थोड़ा सा एक होता है ना कि सिल कर उसे काम में लिया जा सकता, थोड़ा वो ना हल्का सा फट गया कर गया, लगता है काम में नहीं आ सकता या उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। भाग्य साथ नहीं देता, है ना। थोड़ा सा आप, कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप खुद की इज्जत खुद नहीं करते, अपने कपड़ों तक की इज्जत नहीं करते ना, तब तक वो मज़ेदारी वाली बात नहीं चलती लाइफ में। आप देख लेना, आप कभी अ, जैसे एक होता है ना, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए उस सलीके से कपड़े पहनना, है ना, और एक इस्त्री करके प्रेस करके साफ सुथरे कपड़े पहनना, वो उस दिन का कॉन्फिडेंस देखना और लोगों का व्यवहार आपके लिए देखना। अब मैं बहुत छोटी छोटी, जैसे एक बच्चे को समझाते हैं ना, मैं बिल्कुल वैसे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। आपको लगेगा छोटी छोटी चीज़ें, इनसे क्या फ़र्क लग सकता है। कभी कभी बहुत बड़ी परेशानी का सॉल्यूशन जो होता है ना, बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है, तिनके जैसा होता है। और हम यही सोचते हैं कि इस समस्या का समाधान इससे क्या होगा, और इसी से हो जाए। घर में सिलन नहीं आनी चाहिए, बदबू आ रही हो तो घर में कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि बदबू ना आए, है ना। नमक के पानी से पोंछा लगाना या आंगन धोना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अगर आप अपने करियर में सक्सेस चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एनिमल बॉन्ड के बारे में आया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इन दिनों में पीपी हो गए, है ना, ये आ रहे हैं, पशु पक्षियों का झुंड आपको दिख रहा है, ये डेफिनेटली उस होने वाले मिरेकल की तरह इंगित कर रहा है जो अभी इस समय में आपके बना हुआ है। क्योंकि इस समय में कह सकती हूँ गाइस कि आपकी न तो केवल बुद्धि, इवन आपका ज्ञान, जो अभी जो समय बना हुआ है ना, वो बुद्धि और ज्ञान को लेकर चल रहा है। और बुद्धि ज्ञान, है ना, और एक सपोर्ट किस्मत का तो है, लोगों का भी मिल जाए तो ये बराबर में एक सक्सेस को बनाता है। और वो सक्सेस आपको मिलेगी गाइस। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर आउल की एनर्जी भी आ गई है। आउल की एनर्जी इस प्रकार से है कि आपको खुद को ही नहीं पता है कि आपकी काबिलियत क्या है। और अब आप अपनी काबिलियत को पहचानोगे, मतलब आपके लिए ऑनेस्टली कह रही हूँ, जैसे अर्न करना, अर्निंग करना, पैसा बनाना, पैसे से पैसा बनाना, ये बहुत आम बात है। आपको आते हैं, आपके साथ आपके पास सारे हुनर है। एक बात को आप समझो कि आपकी किस्मत ऐसे है कि आपके हाथ कभी खाली रह नहीं सकते। जब भी स्थितियाँ अगर ऐसी वीक पड़ने वाली होती है ना कैसे करके आपके पास पैसे की व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि आपकी रीडिंग में मैंने कईयों बार नोटिस किया है, धन की कमी का एहसास आपको कभी होने नहीं दिया जाएगा। और जब कभी धन की कमी होती है, अभाव ऐसा होता है, और जब अगर ज़रूरत आन पड़ी, कैसे भी करके आपके पास पैसा होगा, पर आपका हाथ खाली नहीं रहेगा। ये होगा आपके साथ, आप चाहे किसी भी प्रकार से आए। जो अभी मैंने उपाय बताए ना, तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा मिरेकल लिखा हुआ है, बना हुआ है, कि सडन किसी न किसी प्रकार से पैतृक संपत्ति के आधार पर हो सकता है, या आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया उस आधार पर हो सकता है, या आपने कोई ऐसी ज़मीन खरीद ली है, ठीक है, बहुत पहले, और अचानक उसकी रेट का बढ़ जाना, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ों में फ़र्क देखने को मिलता है गाइस। इस वजह से मैंने अभी ये उपाय बताए, आप करना, ये होगा आपके साथ। और इतनी खूबसूरत सी बटरफ्लाई, ये आपकी असल लाइफ ये है गाइस। जैसे कहा ना कि ये कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत सालों पहले किसी ने अपनी लाइफ के बारे में सोच रखे, मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, मुझे इस तरीके की लाइफ को जीना है, ये उस तरीके की लाइफ को जीने के बारे में बात करते हैं, है ना। एक मन में आपके सवाल ये भी चलता है कि बहुत सारे लोगों ने ना टांग अड़ाने की कोशिश करी है, बहुत सारे लोगों ने जानकर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करी जिससे कि आप असफल हो जाओ, आप लाइफ में आगे ना बढ़ो। पर आपको क्या करना गाइस, है ना, आप इस बात पर फोकस मत करो। ये तो बहाना क्रिएट कर रहा है, सच्ची कह रही हूँ, कि लोग बीच में आ रहे हैं, वो बीच में आ रहे हैं, ये तो आएंगे, लेकिन हमें हमारा फोकस हटाना नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें वो प्राप्त करना है ना। वरना ये उम्र निकल जाएगी, समय निकल जाएगा, और हम यही सोचते रहेंगे, बाद में कहेंगे मुझे इस बातों पर फोकस नहीं लगाना चाहिए था, है ना। जैसे आज भी पलट कर देखो,
कोई तो मामला आपका लाइफ का ऐसा रहा होगा जब दुनिया कुछ और चाह रही थी, आपने कुछ और चाहा, लेकिन आप उस पर अड़िग रहे और वो चीज़ आज आपके लिए बहुत कम कर गई। वही यही है चीज़, है ना? दुनिया की बातों को खुद पर हावी मत होने देना, बस आप वो करना जो आपका दिल चाहता है। और आपके ट्रैवल बहुत बनेंगे, देखना गाइस, बहुत शानदार तरीके के ट्रैवल बनेंगे। यहाँ पर देखो इनडायरेक्टली बता दिया गया है, मिरेकल की संभावना पूरी तरीके से है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ बहुत अच्छी जियोगे गाइस, एकदम कहता है ना लग्जूरियस लाइफ का जीना। कभी किसी प्रकार के सपने का पूरा ना होना ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आपका हर छोटे से छोटा सपना जो है वो पूरा होगा। आप अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभाओगे, आप अपने शौक पूरे करोगे। इवन जैसे पता है आपके साथ कैसा होगा, ये आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बताया जा रहा है। उम्र के साथ साथ लोग जो है ना थोड़े जाहिर सी बात है, एज बढ़ती है तो लोगों के चेहरे पर वैसे झुर्रियाँ आना या फिर वैसा फेस दिखने लग जाता है ना? आपके साथ उल्टा होगा। जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, आपके चेहरे में और निखार होना, सुंदरता और बढ़नी, है ना? मतलब ग्लो करना आपका चेहरा। मतलब मैं क्या ही कहूँ, एक बहुत ही अलग तरीके का निखार आप में देखने को मिलेगा। वो होगा सुख का निखार, है ना? वो होगा खुशी का, जो आपने भी पहले नहीं देखा होगा। और आप खुद अपने चेहरे को देखकर थोड़ा खुश हो जाओगे कि मैं सच में, मतलब समय के साथ साथ मेरी खूबसूरती बढ़ती जा रही है, ये कहोगे आप। ये होते हैं कुछ अपवाद होते हैं गाइस, है ना? और कुछ ऐसे भी होते हैं कि इनके फेस को देखकर कह भी नहीं सकते कि इनकी एज ये है। उनमें से आप भी हो सकते हो वो अपवाद, है ना? है यहाँ पर, मुझे पता है कि बहुत सारे अपवाद हैं ऐसे। ठीक है, देखो एलिफेंटू की एनर्जी भी है इसमें। सॉरी, ये अभी जस्ट कहा ना, बर्ड्स का झुंड दिखेगा आपको, ये दिख रहा है। और ये बना दी है गाइस मिरेकल की संभावनाएं। ये कार्ड क्या कहता है कि ग्रहों का ही योग कुछ ऐसा बना देना, ना केवल आपकी कुंडली, अगर वहां पर कोई अटकाव वाली बात आती है तो ग्रहों की स्थितियां ऐसे बना देना जहां पर आपको लाभ मिलकर ही रहे, है ना? मिलकर ही रहे। ओके, मेटल ऑफ द ब्लूज। थोड़े से चेंजेस को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो गाइस। आप में एक चीज़ थोड़ी सी गलत है, माफ़ करना पर मुझे बताना ज़रूरी है कि आपको लाइफ में थोड़े से चेंजेस होता है ना, जैसे आपका रूटीन फॉर एग्जांपल, वो रूटीन अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, आपको अच्छा नहीं लगता। आपको एक ही रूटीन, एक ही दिनचर्या बड़ी पसंद है और उससे बोर भी हो आप, दोनों ही चीज़ें चल रही है आपके साथ। आप कहोगे ये तो चीज़ हमने समझ में आने पर भी हम समझे नहीं, ये चीज़ है या नहीं है आपके साथ। आपको एक ही रूटीन पसंद है जो आपका चल रहा है अभी, है ना? उसमें परिवर्तन हो जाए तो आपको पसंद नहीं, पर अपने उसी रूटीन से आप बोर भी हो, दोनों ही चीज़ें चल रही है। अब कोई तो बदलाव करना पड़ेगा ना। आप के सामने ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जहाँ कहीं कहीं पर बात आई, या कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर आपको उस बैटल से ना अपनी क्या कह सकते हैं, अपनी हिम्मत से, साहस से फाइट करनी पड़ेगी गाइस। लेकिन इससे जो भी परिवर्तन होगा, जिस भी प्रकार की अगर नेगेटिविटी आप पर हावी होने की कोशिश करेगी, आप उससे फाइट करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आकर रहेंगे। कोई नहीं आपको हरा सकता। आप हर एक कंपटीशन में विजयश्री प्राप्त करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रैगन वाली एनर्जी है गाइस, खतरों से खेलने वाली एनर्जी है। अब तो हर प्रकार के खतरों से आप डरने वाले नहीं हो, उस तरीके की ऊर्जा आपकी रहेगी। और एकदम कहते हैं ना, आराम से कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, कोई भी कंपटीशन होने पार कर जाना, वो एनर्जी आपके रहेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है, ये भी कोई मिरेकल से कम नहीं है। आप खुद में देखोगे, खुद में नोटिस करोगे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है। ड्रैगन वाली एनर्जी बन रही होगा, खतरों से खेलने वाली एनर्जी, मैं क्या ही कहूँ आपको। तो आपके लिए किसी प्रकार का चैलेंजेस रहेगा ही नहीं, है ना? चुनौती चुनौती नहीं रहने वाली आपके लिए। ओके, गो विद द फ्लो गाइस। ये देखो सक्सेस इसे कहते हैं गाइस। जैसे एक क्रम से चीज़ें आई हैं, पता है आपने समझने की कोशिश करी होगी। और यहाँ पर तीन तीन फिश जो है ना, उसकी एनर्जी, और उस पर आप सवारी करते हुए नजर आ रहे हो। और यहाँ पर इस तरीके की तनाव हो गया, बर्डन हो गए, इस तरीके की चीज़ें जो वो पीछे रह गई, आपकी इमोशंस को
कंट्रोल करने वाली, आपकी इमोशंस को तोड़ने वाली, आपको असफलता देने वाली ऐसी चीज़ें पीछे रह गई, है ना। और इवन अब ऐसा आपके लिए एक रास्ता बनना जहाँ में फ्लो में आप चल पाओ, है ना, आपको बिना कोई टेंशन के आप अपनी लाइफ को जी पाओ, उसके लिए चीज़ें बन रही है। लेट थिंग्स हैपन, यानी अब चीज़ें सुधरने वाली है, अब चीज़ें आपकी फेवर में आने वाली है, अब चीज़ें वो बनने वाली जिस तरीके से आप चाहते हो या जिस तरीके की खुशियाँ आप चाहते हो, है ना। तो ये कह सकते हैं गाइस, लाइफ आसान होगी अब आपके, है ना। और डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक मिरेकल की संभावना तो नहीं बनी हुई है, नहीं कह सकते, क्योंकि केवल एक चीज़ बेस के आधार पर ये दिख रहा है कि आपके कैरियर से संबंधित, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना या आपको लाइफ में ऐसी खुशी का मिलना, ऐसी हैप्पीनेस या इतना अच्छा फील होना आपको अपनी लाइफ को लेकर कि मेरी लाइफ ने मुझे थोड़ा देरी से कुछ चीज़ें देना शुरू किया, लेकिन अब बहुत अच्छे से मुझे खुशियाँ मिल रही है, उसके बारे में कहा जा रहा है। क्यों इतनी सारी बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज के ना अलग अलग रूप, अलग अलग कलर, जो शांति और पीस के स्थापित होने के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, है ना। ये है, और ये पॉजिटिव चेंजेस के बारे में, ब्लैक और ऑरेंज कलर, ब्लू एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई का नजर आना आपको, ये सब इसी के संकेत है गाइस, है ना। पोटेंशियल, मैं जस्ट अभी यही सोच रही थी, और उसी का कार्ड है, आप में पोटेंशियल बहुत अच्छी है गाइस। आपकी एकाग्रता, सच कहूँ ना, अगर आपका चित्त लग जाए किसी काम में, किसी बात में, तो आप खाना पीना भी भूल जाओ, आपका ऐसा चित्त लगे। इवन ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती होगी कि आप कुछ काम कर रहे हो और आपको खाना ला कर दे कि खाना खा लो, या फिर खाने के लिए बुला लिया जाए, ये एक चीज़, या फिर कोई और बात के लिए बुला लिया जाए, आपको बहुत बुरा लगेगा। आपका फोकस इतना अच्छा है कि आप अगर कोई काम करने बैठ गए तो जब तक उसमें सक्सेस प्राप्त ना कर ली, जब तक वो कंप्लीट ना कर लिया, आप उठोगे नहीं। ये आपकी ऊर्जा है guys। आपके माइंड में अनुशासन बनाए रखकर लाइफ में चलना, ये भाव रहता है। और थोड़ा सा ही उस अनुशासन में गड़बड़ी हो जाती है, दिनचर्या आपकी एक फिक्स है, लेकिन एक अनुशासन आपने बना रखा है, उसमें गड़बड़ी होती है, आपका मूड खराब हो जाता है, आपको ऐसा लगता है आपके समय की बर्बादी हो रही है, वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से आप चाह रहे हो, है ना। आपकी एनर्जी के साथ चीज़ें मैच करनी चाहिए विद समय के साथ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, एक कहते हैं ना कि बिल्कुल परफेक्टली, कि स्मूथली, कहते हैं ना कि अगर आपके सोचे अनुसार चीज़ें हो जाए ना, तो आपको लगता है कि इससे बड़ी खुशी आपको नहीं मिली। और वैसे अगर नहीं होता तो ये सबसे बड़े दुख का कारण आपके लिए बन जाता है। आपकी एकाग्रता इस तरीके की है कि अगर कोई सामने बैठकर भी अगर कोई बात कर रहा हो, तो आपका ध्यान अपने काम पर होगा, उनकी बातों पर नहीं। ये चीज़ मेरे साथ भी होती है कभी कभी। सच में, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, मतलब कॉलेज में थी, पढ़ने बैठती थी ना, तो मेरे हाथ में मोस्टली जब भी फ्री टाइम होता था, किताब लेकर बैठ जाती थी, कुछ ना कुछ पढ़ना, मतलब कुछ भी, पर पढ़ना होता था मुझे। मेरे मतलब मुझे ये शौक है गाइस, कि पेन हाथ में रहेगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ पढ़ते रहना। तो मैं कुछ पढ़ती हो रही हूँ और कोई आवाज़ भी देना, तो मुझे पता ही नहीं चलता, मेरी एकाग्रता उस टाइम इतनी पक्की लगती थी, है ना। ये चीज़ मेरे साथ होती है, ये ऊर्जा आपके साथ भी है, किसी के साथ तो है, कि जो कर रहे हो उस पर फोकस इतना अच्छा जाना आपका, ये है आपके साथ। और यहाँ पर एक चीज़ और कही जा रही है कि जो चाहिए, जो भी करियर में आप सोच रहे हो ना, कि ये प्रायोरिटी पर है, जो करना चाह रहे हो, फोकस आपका कंटिन्यू होना चाहिए। आपको बाज बहुत दिखा होगा, है ना, चील बहुत दिखी होगी, चील से ज़्यादा बाज का दिखना, ये यही कहते हैं कि आप अपने इरादे का पक्का रहना। अगर इरादे का पक्का रहे आप, है ना, तो फिर दुनिया आप पर हावी नहीं रहेगी, आप अपनी एनर्जी से दुनिया पर हावी हो जाओगे। और आपने, सच कहो ना, यहाँ पर देखो, पता है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी का साइन बना हुआ है, और यहाँ बताया जा रहा है कि आप मनी मैग्नेट हो, पता है आपने। सच में यकीन मानो गाइस, आपके सुझाव से औरों की लाइफ बनी होगी, लेकिन आपको ऐसा लगता है आपके सुझाव से आपकी लाइफ क्यों नहीं बनी, आपकी लाइफ अब बनेगी, है ना, आपका समय अब आया है ना। तो आपका फोकस इतना अच्छा है, आपकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो रखा है, और आपकी बुद्धि इतनी अच्छी चलनी, अब ये समय ऐसा बनाया है कि इसके आधार पर जब आप लाइफ में आगे बढ़ने की या कुछ करने की कोशिश करोगे ना, तो ज्वालामुखी विस्फोट होकर किस तरीके से लावा निकलता है ना। मतलब आप पर धन की वर्षा इतनी अच्छी होगी, जैसा आप सोच रहे हो ना, कि कम से कम अभी सोच रहे हो कम से कम इतने तक की कोई जॉब मिल जाए, या आपका बिजनेस ऐसा हो कि इतना तक तो पैसा मंथली का आए आए, ये बहुत कम सोच रहे हो आप। यहाँ पर कहा जा रहा है कि थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर गाइस। आप में वो पोटेंशियल है,
है ना। आप में वो क्षमताएं, आप में वो कैपेबिलिटीज़ है गाइस कि आप बहुत अच्छे लेवल पर अचीव कर सकते हो, लेकिन आपने खुद को उस आधार पर सोचा ही नहीं है। अभी आप बहुत इस स्तर पर सोच रहे हो, इतना ही मिल जाए ना मंथली का, इतना ही मेरा काम चल जाए ना, मेरा इनफ है। वो नहीं है, आप संतुष्ट हो, समय संतुष्ट नहीं है। खैर वो भी चीज़ गलत नहीं होती गाइस कि लाइफ में फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ करना गलत नहीं होता, पर समय के साथ साथ ग्रोथ अपने आप मिल जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। और कभी भी कोई ऐसा ऑप्शन आपको लगे, आपके सामने आ रहा है, जो आपकी एनर्जी के साथ मैच कर रहा है करियर के संबंध में, उसे एक्सेप्ट करो गाइस, है ना। आपकी जॉब करियर में सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। अगर सबसे बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में अगला होगा, वो होगा आपके करियर को लेकर। ओके, आर्कएंजल राफेल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। ये तो होना ही है। जस्ट अभी कहा था, दो कलर की बटरफ्लाई के बारे में बात करी थी, ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई और ब्लू एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। ये न्याय को लेकर बात करती है और ये है पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में चल रहे होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। येलो कलर के फ्लावर है, ये बात करते हैं आपके शुभ कृत्य को लेकर, यानी आपके हो सकते हैं, घर परिवार में हो सकते हैं, जैसे कोई पूजा पाठ का आयोजन कराना। अब ये चीज़ें कब, मतलब ये चीज़ें पता है कब होती है, जब किसी इंसान की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है ना। वो दिल से खुश होकर कुछ करना चाहता है, तब इस तरीके की चीज़ें बनती है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी स्थितियाँ हो सकती है कि घर में बने कि पूजा पाठ करो, गेट टुगेदर हो, कोई पार्टी दो आप, है ना, छोटी बड़ी पार्टी से लेकिन हो, ऐसी चीज़ें भी होने वाली है गाइस। और यहाँ पर पता है तीन तीन शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही लाइट कार्ड जो है ना, ये वीडियो में दिखता है, ये कार्ड जो है ना बहुत लाइट दिखते हैं। तो यहाँ पर तीन हॉर्स है और तीनों हॉर्स के पैर आगे, मतलब स्पीड में आगे बढ़ते हुए, वो यहाँ पर फॉक्स की एनर्जी है। यानी किस तरीके से समझाऊं, एक हो ना चालाकी और बड़ी सूझबूझ के साथ, सूझबूझ कह सकते हैं, चालाकी नहीं, सूझबूझ के साथ आपका दिमाग इस तरीके से इतना शार्प माइंड चलना है, सक्सेस को बहुत जल्दी आप अचीव करो। जैसे अपना तरीका होता है गाइस किसी काम को करने का, एक इंसान वही काम को 1 घंटा लगाता है और एक इंसान उसी काम को 15 मिनट में पूरा कर लेता है ना। ये आपकी ज़िंदगी की एक शिद्दत है जो अब लगने वाली है, कि जहाँ पर भले आपकी घड़ी देरी से स्टार्ट हुई है, लेकिन आप इतने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में वो चीज़ों को अचीव कर लोगे, जल्दी अचीव करोगे, जितना लोगों को साल साल लगते हैं। आपको अब पता है सीढ़ियाँ चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपकी लिफ्ट लगेगी, देखना। सच कह रही हूँ गाइस आपको, कि बिल्कुल लिफ्ट वाली चीज़ होगी, कि जल्दी से अपने डेस्टिनी तक पहुँच जाना, वो वाली चीज़ें। क्योंकि हॉर्स की एनर्जी तीन तीन है ना। यहाँ पर खरगोश की एनर्जी, इतने पॉजिटिव चेंजेस लेकिन सकारात्मकता के साथ, लेकिन फास्ट फास्ट में होना, उसके बारे में बात कही जा रही है। और यहाँ पर वृक्ष की एनर्जी, परिपक्व वृक्ष जो जड़ें जमाए हुए हैं और आपके साथ है, यही है ना। तो करियर को लेकर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब कभी भी आपके सामने कोई भी मौका है जो आपको लगता है आपकी क्रिएटिविटी या आपके हुनर से मैच करता है, उसे एक्सेप्ट करना। सबसे पहले पहली फुर्सत में उसे एक्सेप्ट करना। ये समय गोल्डन टाइम से कम नहीं है, मेहनत कम और सक्सेस ज़्यादा देगा। साथ में है ब्लू कलर की बटरफ्लाई, आपके कर्म पर अन्याय करना। ये है आपके मन में किसी प्रकार का एक घाव है कि आपकी लाइफ में आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन क्यों बनी, मतलब कोई दुख आपको क्यों मिला, उस बात को लेकर कोई बात आपके माइंड में चल रही है, उसको लेकर भी आपको न्याय देखने को मिलेगा। तीन न्याय एक के बाद एक आपको देखने को मिलेंगे गाइस, तीन न्याय, है ना, ये न्याय देखने को मिलेंगे। आपकी किस्मत आपको साथ देगी गाइस। आप अभी जस्ट कहा मनी मैग्नेट बन चुके हो गाइस। यहाँ पर भी इतनी सारी बटन, और जो भी आप करोगे ना, आप सच बताओ ना, आपने सोच रखा है, एक टारगेट बना रखा है। कहता है कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, इंसान अच्छा सोचता है ना तो वो अचीव कर लेता है। आपकी कर्मों पर आपकी विक्ट्री का होना, समझ रहे हो। देखो, एक तो ये होता है कि न्याय पर विक्ट्री मिले आपको, है ना, परिस्थितियों पर विक्ट्री मिले कि वो फेवर में आ जाए। एक ऐसा कि आप कोई कर्म कर रहे हो, है ना, अपने कैरियर से संबंधित, अपने फ्यूचर से संबंधित, उसमें इतनी अच्छी सक्सेस का मिलना कि लाइफ ही अलग लेवल पर बदल जाए।
समझ रहे हो ना? आपके सामने कोई भी चालाकी भरा दिमाग जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी प्रकार की चालाकी नहीं कर सकता आप। आपको समझ में आ जाती है और आपका भाग्य साथ देता है गाइस। आपके सच कहो ना, अम, आपके इन दिनों में, बीते दिनों में लेफ्ट आई जो है ना, ये बहुत इसमें फड़कना, कहते हैं अंग का फड़कना होता है ना, वैसे लेफ्ट आई का फड़कना या लेफ्ट आई से पानी आना, ठीक है, कुछ ऐसा लेफ्ट आई को लेकर चीज़ें चली है गाइस। और मोस्टली कह सकते हैं कि आपको इंट्यूशन होती है ना, आपको ऐसा लगता है, आपका जैसे एक होता फेस इधर की तरफ आपका ध्यान जाता जाना, मतलब मैं कैसे समझाऊं इसे, आपका लेफ्ट आई की तरफ का जो हिस्सा है ना, वहां से कह सकते हैं गाइस कि एक जैसे कुछ फील होना, डेजावू टाइप का हो, वैसा कुछ फील होना, अंग का भड़कना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके आने वाले वे, अबंडेंस का जो वे है आपकी लाइफ में आएगा, उसके बारे में बात कही जा रही है गाइस। सॉरी गाइस, ज़रूरी था कॉल, इस वजह से मैंने उसका साउंड म्यूट नहीं करा। तो मनी मैग्नेट बनने वाले हो और लाइफ में वो सब अचीव करोगे जो आप अचीव करना चाहते हो, है ना। अबंडेंस के लिए अपने आप वे बनेगा गाइस आपके, ठीक है। ये दोनों कार्ड है तो मैंने दोनों ही रखे हैं यहाँ पर। एक कार्ड और लूँ, फिर चांस से भी देखूंगी मैं कि चांस से वेकेशन, थोड़ा रिलैक्स रहो गाइस, थोड़ा माइंड जो है ना आपका कभी कभी डिस्टर्ब कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना। थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश करो। देखो, अगर संकट लाइफ में आने वाला हो या कुछ ऐसी स्थितियां बनने वाली हो, है ना, तो उसके बारे में चिंता करने में भी एक मजेदारी वाली बात है। चिंता करके कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है, जब इंसान शून्य पर ही आ जाता है तब सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि उन्हें किसी प्रकार का उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं होती, बस संभल कर चलने की आवश्यकता होती है। तो कुछ गाइडेंस का फॉलो करने की आवश्यकता होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। वही चीज़ें आपके साथ एंजॉय करो, थोड़ा खुद को वक्त दो, है ना। फिर बाद में कहते हैं ना, अगर लॉयन एक पाँव पीछे लेता है तो जंप अच्छी खासी करेगा। समय ने आपका एक पाँव पीछे लिया है गाइस, तो आप लॉयन ही हो, और वो भी मेरे लॉयन हो, मेरे शेर हो। तो आप जंप करोगे, लाइफ में सक्सेस पाओगे ना मेरे मनी मैग्नेट। देखो, ये भी एक नया आया, मैं आपको आज से ये भी कहूँगी, है ना, ताकि आप लाइफ में खुशियाँ अपार पाओ गाइस। बहुत खुश होकर लाइफ को जियो, आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की अभाव नहीं हो, अब, है ना, किसी भी प्रकार की खुशियों की कमी नहीं हो आपके साथ, ठीक। ये देखो, आप सीख नॉलेज, आपकी नॉलेज ही आपके आगे आपकी ओरिजिनलिटी को उभार कर लेकर आने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। मैं कुछ चार्म्स के आधार पर भी देखूं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में किस प्रकार का मिरेकल बनेगा। करियर से लग रहा है कि इसी को लेकर बनने वाला, और भी देख लेते हैं कि और छोटी छोटी कौन सी खुशियाँ मिलेंगी, छोटे छोटे स्तर पर कौन से मिरेकल बनेंगे, ठीक है ना जी। ओके, देखो, सबसे पहले ये स्टार की एनर्जी में बीच बीच में साथ में आ जाती है। कोई आपकी दो इच्छाएं पूरी होने वाली है। पहली बात तो ये मिरेकल भी आपके लाइफ में बनेगा, और ये ऐसी इच्छा होगी पूरी कि जैसे आपको स्माइल आएगी मतलब छोटे छोटे स्तर पर कह सकते हैं। किसी से बात करने को लेकर हो सकती है, सॉरी, किसी से बात करने को लेकर हो सकती है, या फिर कहीं घूमने ट्रैवल करने से संबंधित कुछ भी। पर छोटे छोटे स्तर पर दो मुरादें जो है ना, इन्हीं दिनों में, जैसे हो ना, 4-5 दिनों में पूरी होगी आपके, है ना। या किसी का अचानक मिल जाना, ये भी हो सकता है, पर आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी कैसे, और बहुत दिल से आएगी। अरे, मैंने कब सोची थी और कब मेरी इच्छा पूरी हुई है, अचानक से पूरी हुई है, वो वाली बात है। मन बड़ा स्थिर रहेगा, जैसे एक मन भागता हुआ हो ना आपका, कि कभी ये चीज़, कभी उस चीज़, मतलब एक ठहराव आपके आपके मन में नहीं था। जैसे कुछ खोज रहे हो आप, क्या खोज रहे हो ये आपको भी नहीं पता। जैसे आप एग्जाम्पल के आधार पर फ़ोन चला रहे हो, स्वाइप करते रहोगे, आपने क्या देखना आपको खुद को ही नहीं पता, बस वो टाइम काटना आपका, है ना। तो ये चीज़ें अब आपको फील नहीं होगी, मन में एक एकाग्रता लगेगी, है ना। आप कोई भी काम बड़े बड़े ध्यान से करोगे, इसके अलावा आपका मन लगेगा। आपको नींद की कमी आ रही थी तो वो नींद भी आएगी आपको, है ना। ये यूनिवर्स के साथ के बारे में, जैसे स्पिरिचुअल सपोर्ट
आपको मिलता है ना उसके बारे में, और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिलेगी क्योंकि आपका करेज बढ़ेगा, ये भी है। तो आपके मन में यही आएगा कुछ भी इम्पॉसिबल हो तो मैं करके दिखाऊंगा, उसे एक बार करके दिखाऊंगी, है ना। आपके फैसले दुनिया से हटकर होंगे गाइस, एक मामला नहीं, हर मामला आपका लाइफ से हटकर, दुनिया से हटकर होगा। और आपको वहां पर ऐसा फील होगा कि अगर कोई कुछ भी कहेगा ना तो मैं फाइट करने को तैयार हूँ, फाइट करने को तैयार हूँ, मतलब ये वाली बात। और आप अपने फैसले को सही साबित करके भी दिखाओगे और आपके फैसले सही जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस, सच में। अगर वरना अगर किसी इंसान का फैसला गलत चला जाए ना तो विरोध करने वाले और हावी होने की कोशिश करते हैं, और इंसान का कॉन्फिडेंस टूट कर बिखर जाता है, वो लाइफ में वापस खड़ा नहीं हो पाता। तो ये बुरे हालात आपके साथ कभी नहीं होंगे, इतना बिलीव रखना, क्योंकि यही ट्रांसफॉर्मेशन है। या तो आपने कुछ किया नहीं, और करोगे तो इतना कमाल का करोगे कि सबको चकित करने वाले हो, हैरान करने वाले हो। ये देखो आप, आउल की एनर्जी अभी जस्ट यहाँ पर भी बताया था, आउल की एनर्जी है ना, एक दो जगह पर और आई है कि आउल की एनर्जी ये मनी मैग्नेट का काम कर रहे हैं गाइस, आपको उस काबिल बनाना, आपकी लाइफ में वैसे मौके लेकर आना कि आप धन धान्य से परिपूर्ण लाइफ को जियो और खुश रहो। और इस पर अगर किसी प्रकार की नकारात्मकता थी, किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, किसी ने आपको, आपके एनर्जी को रोकने की कोशिश करी या बुद्धि को बांधने की कोशिश करी, वो किसी भी प्रकार की ब्लैक एनर्जी है, उसका अंत हो चुका है। अब ये मैंने क्यों कहा कि इसका अंत हो चुका है, कि यहाँ पर एक चाम आया था ये वाला, कि इन लोगों ने जो कर्मा किया ना वो इन्हीं पर हावी हो गया, और आपका भाग्य ने इस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। ये आपके भाग्य का पूरी तरीके से स्ट्रांगली सपोर्ट मिलता ना उसके बारे में। फिर आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आपको सक्सेस की सवारी कराए, इसके बारे में कहता है। क्योंकि ये चाम जो है ना, बहुत अच्छी सक्सेस किसी इंसान को मिलती है उसके बारे में बात करता है, बहुत अच्छी सक्सेस का। एक होता है जैसे अभी मैंने कहा ना कि आपके मन में होगा कि इतनी पेमेंट का, या फिर इतनी अच्छी इस लेवल की अच्छी जॉब मिल जाए, पर आपको उससे अच्छी, आप डिजर्व बहुत अच्छा करते हो गाइस, पर आपने अपने बारे में बहुत कम सोच रखा, आपने अपनी खुशियों के लिए कम सोच रखा है, आपने खुद को कभी पहचाना नहीं। देखो अहुल की एनर्जी, साथ में दो दो कछुए की एनर्जी, ये इतनी अच्छी स्टेबिलिटी के साथ आप लाइफ को जियो ना, करियर में इतनी अच्छी सक्सेस मिले ना, उसके बारे में कहा जाता है। देखो शुरुआत धीमे होगी, मैं है जो बात बताऊं, है ना, शुरुआत हो सकती है थोड़ी धीरे धीरे हो, लेकिन मतलब मैं आपको समझा नहीं सकती कि इतना अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी ग्रोथ का लेवल कि आप खुद हैरान हो जाओगे, सच में, सच में। और यही चीज़ आप दूसरों को भी समझाओगे कि अगर छोटे से शुरुआत हो रही है ना, तो आप ये मत सोचो कि आपका काम छोटा है या आपको जॉब उतने उच्च स्तर पर नहीं मिली। आपकी मेहनत आपको प्रमोशन देगी गाइस, है ना, आपकी मेहनत आपको प्रॉफिट देगी, मुनाफा देगी आपको, है ना। ये है, देखो दो दो वृक्ष की एनर्जी आई है, ये कि है गाइस, आपके कर्मों में ना उतना बल है कि इतनी जड़ें जमा ले अपनी कि कभी भी आपको अभाव का सामना ना देखना पड़े। और एक हो ना खुद का सुरक्षा कवच बनना, मालिक है आपके लिए सुरक्षा कवच, लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी सेफ्टी के साथ चलना चाहती है कि कभी भी भविष्य में ना आपको ना आपके परिवार को किसी प्रकार की कमी का एहसास हो। बहुत अच्छी एनर्जी गाइस, बहुत रेस्पॉन्सिबल एनर्जी है, समझ रहे हो ना, बहुत। ये देखो ओ माय गॉड, तीन तीन कछुए की एनर्जी आई है। ये डेफिनेटली गाइस आपको, मुझे नहीं लगता कि टेंशन वाली बात है। दो दो वृक्ष की एनर्जी आई है, दो दो नहीं कह सकते, तीन कह सकते हैं, है ना। ये फिर से आउल की एनर्जी, आउल की एनर्जी आई है दो, है ना, कछुए की एनर्जी आई है तीन, और वृक्ष की एनर्जी आई है तीन। अब देखो संघर्ष तो खत्म हुए आपकी लाइफ के, और यही आपकी इच्छा थी कि मेरे लाइफ के संघर्ष खत्म हो जाए, मैं कोई मेहनत करूँ तो कम से कम सफलता तो मिले मुझे। अब आपकी मेहनत भी सही जगह पर जाने और आपको सफलता भी उत्तम मिलनी, ये आपकी इच्छा, और ये आपकी इच्छा पूरी होगी गाइस। आप अपने कुटुंब में नाम कमाओगे, ये होगा आपके साथ। आपकी एनर्जी का मुखौटा अब उतरेगा, आपने खुद को बहुत कमज़ोर समझ रखा था, और आपकी एनर्जी किस तरीके से अपना परचम लहराती है ना, अपने किरदार को निभाती है, वो देखना आप। अब आपकी एनर्जी सबके सामने आएगी, क्योंकि अब जो है ना आपका कर्म इतना हावी होने वाला आप पर कि आपकी रियलिटी को सबके सामने लेकर आने वाला। अभी तक आप छुप छुप कर चले हो, आपकी ऊर्जा से आप खुद अनभिज्ञ थे, तब किसी को क्या ही समझाते, लेकिन अब आपकी ऊर्जा से आप खुद पहचानोगे आप खुद को, और दुनिया भी पहचानेगी। आई लव यू का साइन आया गाइस, कोई हो सकता है कि
आपको आई लव यू कहे या अपने दिल की बात कहे आपको, या फिर हो सकता है कि किसी के मन में आपके लिए बेहद प्यार है, तो अपने इमोशंस भी आपके साथ शेयर करें, कुछ ऐसा। और ये फिश की एनर्जी है जो सामने से आती हुई खुशी के बारे में बात करती है। और आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल आपकी खुशियों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है तो अब समस्या का समाधान के लिए आप नहीं दौड़ोगे, आपकी किस्मत दौड़ेगी और आपकी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आने वाले मिरेकल ना केवल एक बात को लेकर है, छोटे छोटे मामलों को लेकर भी है, छोटी छोटी खुशियों को लेकर भी है। आप बस एंजॉय करो, यूनिवर्स पर बिलीव रखो, अब जो होगा वो बहुत बेस्ट होगा, बहुत बेस्ट होगा, इसी बात पर बिलीव रखना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।